Hello everyone, welcome to EMS Academy, and today we're going to discuss about subject-verb agreement part 2, and in this video lecture we'll discuss concept 6 to 10, and this is the second and last video regarding subject-verb agreement. जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, लेक्चर नंबर 1 जो सब्जेक्ट-वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से हमने अपलोड किया था, सब्जेक्ट-वर्ब एग्रीमेंट जो है दैट इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश करेक्शन। तो आज जो है चलते हैं अपने आज की वीडियो लेक्चर की तरफ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 डियर लिसनर्स इज अबाउट के these nouns have two parts and they take plural verb। ये जो nouns हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्लासेस है, ट्राउजर्स, सीजर्स, थॉन्ग्स, शूज, शॉक्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स वगैरह। ये ऐसे नाउन्स हैं जो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये एक ही चीज़ का नाम है। बट व्हाट वी हैव टू डू दैट टू एक प्लूरल वर्ब, इनके साथ हमेशा हमने वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल माय ट्राउजर्स इज आर मिसिंग। यहाँ पर देखें हमारा सब्जेक्ट ट्राउजर्स है तो इसके साथ हमने आर यूज़ करना है, क्योंकि ये जो एक ही थिंग का नाम है लेकिन इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे नाउन्स के साथ हमने प्लूरल वर्ब, तो इज जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल। इसी तरह द स्पेक्टेकल्स सीम और सीम्स एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो ये दोनों वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में हैं, लेकिन जिसके साथ हम एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करते हैं वो सिंगुलर हो जाता है। तो स्पेक्टेकल्स एक ऐसा नाउन है जिसके दो पार्ट्स हैं लेकिन एक ही चीज़ का नाम है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब तो हमने सेम यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का वर्ब जो है विदाउट एस हमेशा प्लूरल होता है। एग्जांपल नंबर 3, ही कट हिज हैंड बिकॉज द सीजर्स की बात कर रहे हैं, वाज आर वर्ड शॉर्प। कट ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए एस नहीं लगा कट के साथ। ही कट हिज हैंड बिकॉज द सीजर्स। अब सीजर्स भी जो है सी कैटेगरी में आता है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि नट और बोल्ट के साथ, इन दो ब्लेड्स होते हैं सीजर में। तो हमने उसको एक ही चीज बना दिया है दो पार्ट्स को, उसको हम कहते हैं सीजर्स। तो इसके साथ भी वर लगेगा डियर लिसनर्स, क्योंकि वर इज प्लूरल और सीजर्स एक ऐसा नाउन है जो कि एक चीज का नाम है लेकिन ये दो पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसके साथ हमने लगाना है प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब होगा। तो आपने याद रखना है ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 कि these nouns have two parts and they take plural verb। Glasses, trousers, scissors, tongs, shoes, socks, pants and spectacles। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 7 की तरफ। ये लिसनर्स अब यहाँ पर देखिए, according to concept number 7, these nouns have s at the end। at the end आखिर में इनके जो है एस आता है, बट दे टेक सिंगुलर वर्ब। ये कौन से नाउन्स हैं? न्यूज, इनिंग्स, मीजल्स, मम्प्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, बिलियर्ड्स, एड्स एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस तो आता है बट दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, दे बिहेव एज अ सिंगुलर नाउन। नाउ फॉर एग्जांपल मीजल्स इज और कॉन्टेगियस डिजीज। मीजल्स क्या है? एक कॉन्टेगियस डिजीज है। ओके, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो हमें यहाँ पर इज यूज करना है, मीजल्स इज यूज करना है। द न्यूज वाज और वर वेरी अलार्मिंग। द न्यूज वाज, न्यूज के साथ भी सिंगुलर वर्ब, तो वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। एग्जांपल नंबर 3, ट्यूबरक्यूलोसिस इज और नो मोर अ फेटल डिजीज। ट्यूबरक्यूलोसिस अभी मुहल्लक मर्ज नहीं रहा। ट्यूबरक्यूलोसिस के लास्ट में एस तो आता है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, तो हमें इसके साथ भी डियर लिसनर्स यूज करना है सिंगुलर वर्ब जो कि इज होगा। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 7 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, these nouns have s at the end but they take singular verb। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे न्यूज, इनिंग्स, मीजल्स, मम्प्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, बिलियर्ड्स एंड एड्स।
So let's move towards concept number 8. According to this concept of subject verb agreement, nouns showing quantity, amount and distance take singular verb. अब जो nouns जब भी जो है किसी क्वांटिटी मिकदार का यानी अमाउंट का या डिस्टेंस का जिक्र होगा nouns के लिहाज से, तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल these are as 6,000 rupees, ये क्या है, अमाउंट है. 50 miles डिस्टेंस है. $5 million ये क्या है, this shows means amount. For example, 5,000 rupees is a big amount. 5,000 rupees is or a big amount. अब देखें यहाँ पर भले प्लूरल नाउन है, लेकिन क्योंकि हम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, यानी इज यूज करेंगे. उससे कि 5,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट. इसी तरह 300 माइल्स सीम और सीम्स. यहाँ पर देखें सीम जो है ये प्लूरल वर्ब है और सीम सिंगुलर है. प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब एस या ई ऐड करेंगे सिंगुलर बन जाएगा. तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस. 300 माइल्स सीम और सीम्स. तो यहाँ पर भी क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब होगा सीम्स. सीम्स टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस. इसी तरह कॉन्सेप्ट नंबर 9, डियर लिसनर्स, कॉन्सेप्ट नंबर 9 सेज कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन यूज नहीं कर रहे लेकिन डायरेक्टली एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल द रखते हैं. क्या रखते हैं, द प्लस एडजेक्टिव. यहाँ पर देखिए द प्लस एडजेक्टिव अगर आप रखेंगे तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल वी से द पुअर इज और इज ओब्लिक और फेसिंग हेल्थ कंसर्न्स. हेल्थ कंसर्न्स. तो यहाँ पर देखिए हमने ये हमारा एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ हमने डियर लिसनर्स इससे पहले हमने आर्टिकल जो है डेफिनेट आर्टिकल द रखा हुआ है. तो हमने जो है यहाँ पर वर्ब जो है ये प्लूरल यूज होगा. कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल. तो हम कहेंगे द पुअर और फेसिंग हेल्थ कंसर्न्स. इसी तरह अ पुअर वाज और वर गिवन ऑल्म्स. यहाँ पर देखिए मैंने जो है पुअर एडजेक्टिव तो यूज किया है, लेकिन इससे पहले हमने जो है डेफिनेट आर्टिकल नहीं इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया है. तो अब ये सिंगुलर वर्ब लेगा. हम कहेंगे अ पुअर वाज गिवन ऑल्म्स. अ पुअर वाज गिवन ऑल्म्स यानी गरीब को खैरात या सदकात दिए गए. तो यहाँ पर हमने इसके साथ was यूज करना है, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में द पुअर क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल जब भी एडजेक्टिव के से पहले आएगा और उसके बाद नाउन नहीं होगा तो भी हम प्लूरल जो है यूज करेंगे वर्ब. द रिच think their और his interests. अब देखिए यहाँ पर रिच जो है एडजेक्टिव है, इसके बाद हमने कोई नाउन नहीं यूज किया तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यानी विदाउट एस यूज करेंगे. द रिच थिंक ऑफ. और यहाँ पर भी देखें जो है पॉजेसिव जो है एडजेक्टिव है तो देयर यूज करेंगे प्लूरल में. द रिच. अब ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा द रिच थिंक ऑफ देयर इंटरेस्ट्स यानी अमीर लोग सिर्फ अपने मफाद पर सोचते हैं. द रिच थिंक ऑफ देयर इंटरेस्ट्स. आते हैं रूल नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 10 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डियर लिसनर्स. तो ये बहुत ही इंग्लिश जो है करेक्शन के लिहाज से दिस इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस. अब ये कहेंगे ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये आप जो है इंग्लिश करेक्शन के लिहाज से. अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 10 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अ नंबर ऑफ टेक्स्ट प्लूरल वर्ब. जब भी किसी नाउन से पहले अ नंबर ऑफ आएगा तो हमने प्लूरल वर्ब यूज करना है, बट द नंबर ऑफ टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब. एग्जांपल से समझते हैं. ये मैंने एग्जांपल्स जो है दोनों सेंटेंसेस सेम है, उन डिफरेंस सिर्फ अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का है. फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल अ नंबर ऑफ पीपल. अब अ नंबर ऑफ के साथ हमें क्या किया करना है, प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पर होगा वर स्टैंडिंग आउटसाइड द कोर्ट. वर स्टैंडिंग
outside the court. अब जब द नंबर ऑफ होगा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब होगा, यहाँ पर द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब होगा. हम कहेंगे द नंबर ऑफ पीपल वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द कोर्ट. तो ये था डियर लिसनर्स आज का जो है वीडियो लेक्चर और सेकंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. होप दैट यू understand the lecture fully, and even if you have any query or you want to ask anything from me, feel free to ask any question. Thanks a lot, take care, and it's goodbye till the upload of loading of next video, and do subscribe and press the bell icon of EMS Academy for the next video lecture.